नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और वोकल एक्सरसाइजेज के बारे में। मैंने पहले बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो आपकी स्पीच थेरेपी से जुड़े हुए हैं, वोकल एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं और साथ ही आपके डिक्शन को सुधारने को लेकर है। देखिए, डिक्शन में जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ आती है कुछ शब्दों को लेकर आती है और ये रीजन की वजह से बहुत ज़्यादा आती है। हम कहीं के रहने वाले हैं तो उसकी वजह से जहाँ का लोकल टच होता है, उस लोकल टच की वजह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो हम सही तरीके से जैसे होने चाहिए वैसे उच्चारण नहीं कर पाते हैं। कुछ अक्षर ये हिंदी के हैं और कुछ अक्षर ये उर्दू के हैं जो अरबी और फ़ारसी से आए हुए हैं। पहले हिंदी वाले उन अक्षरों की बात करेंगे जो अक्सर हम बोलने में गड़बड़ करते हैं। एक अक्षर है व। देखिए, व को कुछ लोग जो है ब उच्चारण करते हैं इसका, व यानी कि वी वाला व, लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो बी वाला ब वो इसका उच्चारण होता है। और ये अक्सर जो हमारे अगर हम ये कहें कि पूरब की तरफ जो हमारे देश हैं, जैसे असम की बात करें, बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, वहाँ पर अक्सर इस तरह की समस्या होती है। आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में जितने भी नाम हैं उनमें व होता ही नहीं है, वहाँ ब का उच्चारण होता है। जैसे हमारे यहाँ पर अगर रविंद्र है तो वहाँ पर होगा रविंद्र, यहाँ पर हमारे वीरेंद्र है तो वहाँ पर होगा बीरेंद्र, लेकिन सही शब्द जो है वो है व। तो हमें व और ब के उच्चारण को सुधारना है और इसको सुधारने के लिए बाकी जो आगे भी मैं आपको अक्षर बताऊंगा उन सभी में सुधार के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ऐसी कुछ लाइनों को बार बार दोहराएं ताकि इसके सही उच्चारण को लेकर आपका जो दिमाग है, आपकी जो जीभ है, वो प्रैक्टिस में आ जाए। तो वो ऐसी लाइनें होनी चाहिए जिनमें ये दोनों अक्षर हों, व भी हो और ब भी हो। वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वैसे भी जब मैं उसकी बात करता हूँ तो वो बिहार की बात करने लगता है। बोलते बोलते वो कई बार ऐसी बातें कर देता है जिसमें वैसे ही कुछ बातें हो जाती हैं जो बोलनी नहीं चाहिए। तो आपने देखा कि इसमें व और ब बार बार आ रहा है। कहीं भी आप जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्ड ज़रूर कीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड को जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि बोलते वक्त होता है आपका ध्यान ना जाए। तो ऐसे में आप उनको रिकॉर्ड कर लें और फिर उसके बाद उनको सुनें ताकि आपको ये पता चले कि अगली बार जब आप इन अक्षरों का उच्चारण करें तो आपको क्या ध्यान रखना है। ऐसा ही अगला अक्षर है स और श। ये राजस्थान में भी हम देखते हैं। राजस्थान में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर स और श का जो उच्चारण है उसमें दिक्कत आती है। मसलन हम राजस्थान के उत्तर के हिस्से की बात करें तो वहाँ पर श को स बोला जाता है। जैसे मैं शाम को जा रहा था और सहिष्णुता, बहुत सारे शब्द हैं जिनको श को स बोला जाता है। तो इसके लिए भी वही प्रैक्टिस करनी है। हमें ऐसे कुछ लाइनों को प्रैक्टिस करना है जो स और श दोनों को उनका इसमें इस्तेमाल हो। मसलन कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। शाम को मैं सोने के लिए गया, लेकिन फिर सोचने लगा कि शायद मुझे अभी नहीं सोना चाहिए। स्वप्न में हो सकता है मुझे कुछ सुहानी यादें आएँ, फिर शायद मुझे ऐसा लगे कि इन सुहानी शामों को मैं और ज़्यादा सुहावना बना सकूं। तो स और श, इसके उच्चारण को लेकर मैं आपको बताता हूं। स में हमारी जीभ के आगे का हिस्सा बनता है, वो टच होता है, और श में हमारी जीभ का जो बीच का हिस्सा है वो टच होता है। आप अगर ये चाहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, इसका उच्चारण कैसे हो, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। अगला अक्षर है र और ड। इसको भी उच्चारण में कई बार लोग कॉमन हो जाते हैं। र को ड जो होता है उसको रा का उच्चारण करते हैं, जैसे या फिर रा को ड का उच्चारण करते हैं। मैं एक उदाहरण दूँ आपको। बकरी को बकड़ी बोलते हैं कई लोग, या अगर हम आसाम की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर ड को र बोलते हैं, बरा। तो इसके लिए भी वही प्रैक्टिस है। ऐसी लाइनें आप प्रैक्टिस कीजिए जिनमें र और ड दोनों आते हैं। जैसे देर शाम मुझे बहुत बड़ा शेर दिखा और मुझे लगा कि मैं उसको देखकर रोने लगूंगा, लेकिन अचानक डमरू की आवाज़ आने लगी और इस डमरू की आवाज़ से मैं बड़ा सहम गया। फिर उसके बाद
मैं बहुत देर तक ये सोचता रहा ये डमरू की आवाज़ आई कहाँ से। तो आप देखिए इसमें ड और रा दोनों अक्षर हैं, तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के उच्चारण कितने अलग हैं। और फिर धीरे धीरे जो मैं कहता था आपसे कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपके दिमाग को ये पता लगना चाहिए कि किस शब्द को कैसे उच्चारण करना है, आपकी जीभ को ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किसी अक्षर का उच्चारण करते वक्त उसे किस तरह से इस्तेमाल होना है। तो ये तो रहे हिंदी के कुछ अक्षर। अब बात करते हैं उर्दू के अक्षरों की। देखिए उर्दू के जो ये अक्षर हैं ये हैं क, ख, ग, ज, फ। इनको जब हम उर्दू में नुक्ते के साथ अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनका उच्चारण बदल जाता है। क को बोलते हैं क, ख को ख, ग को ग, ज को ज और फ को फ। इनके उच्चारण को लेकर भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप चाहते हैं कि कैसे ये उच्चारण किया जाए, ये सीखें, तो इसके लिए जो वीडियो मैंने बनाया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उससे समझ सकते हैं। लेकिन अब इसकी प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस के लिए फिर वही कि आपको ऐसी लाइनें चूज़ करनी हैं जिनमें इस तरह के शब्द हों। जैसे हम पहले बात करते हैं क और ख की। काश ये क़यामत, अब काश में क है, क़यामत में क़ है, ठीक है। काश ये क़यामत आ जाए और मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी कोशिशें यूं ही पूरी हो जाएं। ये कौम की लड़ाई पता नहीं कब ख़त्म होगी, वक्त वक्त की बात है, कब कौन कहाँ किसके काम आए कुछ कह नहीं सकते। ख और ख। खैर देखते हैं कब ख़त्म होगी ये सारी जंग। तो आपको इन लाइनों को बार बार प्रैक्टिस करना है। इससे वही होगा कि जो आप इन दोनों अक्षरों के उच्चारण का जो फ़र्क है वो समझ पाएंगे। अगला जो अक्षर है वो है ग। ग को जब हम नुक्ता लगाकर बोलते हैं तो ये होता है ग। चलिए कुछ लाइनों की प्रैक्टिस करते हैं। गंगा किनारे मैं अपने गम में डूबा रहा, लेकिन गंगा की लहरों ने मेरे गम को कुछ हल्का किया। कुछ गैर मुमकिन बातें मुझसे कही गईं और मैंने उन गैर मुमकिन बातों को सिरे से नकार दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरे लायक बिल्कुल नहीं है। अगला अक्षर है ज। ज में जब नुक्ता लगाते हैं तो वो होता है ज। इसके उच्चारण के लिए हम इस तरह से कुछ लाइनें बोल सकते हैं। ज़ोर ज़ोर से जब वो मुझसे बात करने लगा तो मुझे लगा कि वो शायद मुझ पर चिल्ला रहा है। जनाब आप मुझ पर चिल्लाएं नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती मुझ पर नहीं चलेगी। तो इसमें ज और ज़ दोनों हैं। आप इनको जब बोलेंगे, अगर गलत बोलेंगे तो आपको पता चलेगा। ज़ोर ज़बरदस्ती मुझसे ना करें, मैं आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, यह है ज़ोर ज़बरदस्ती। अगला अक्षर है फ। फ को जब हम नुक्ता लगाकर उच्चारण करते हैं तो ये होता है फ। फ में हमारे होठ टच हो रहे हैं, फ में होठ टच नहीं हो रहे, उनके बीच से हवा पास हो रही है। तो इसके लिए अगर हम कुछ लाइनों की बात करें, फिर मेरे मन में यही ख्याल आया कि शायद मेरा फ़न इस काबिल नहीं है कि मैं लोगों का मनोरंजन कर सकूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे मेरे फ़न को लेकर कुछ और कोशिशें करनी चाहिए ताकि मैं एक अच्छा फ़नकार बन सकूं। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर, उच्चारण को लेकर, डिक्शन को लेकर अक्सर समस्या आती है। तो आप ये वोकल एक्सरसाइजेज़ डिक्शन को लेकर अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी हद तक जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और आप किस पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए अपने आप पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। With